जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा नाम डॉक्टर आसिया चौधरी है। मैं ब्राइट होप फाउंडेशन में लास्ट 11-12 साल से वर्क कर रही हूँ गायनी डिपार्टमेंट में ना। और आज मैं अपनी तमाम बहनों को, अपने भाइयों को, बच्चियों को, बेटियों को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि जिस तरह से हमारा मौसम यहाँ पर पाकिस्तान में माशाल्लाह से आजकल गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो गर्मियों ही नहीं बल्कि तमाम मौसमों में मैं अपने सब बहन भाइयों को यही मशवरा दूंगी कि सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल करें। ये सफाई जो है वो उसकी वजह से, अगर हम सफाई मेंटेन नहीं करते, चाहे वो अपनी जिस्मानी सफाई है, अपने हाथ हैं, मुंह हैं, अपना जिस्म है, या अपने घरों की सफाई है, तो इससे बेशुमार वबाएं और बेशुमार बीमारियां फैलती हैं। और हमें ये है कि भी बहुत सारी चीज़ें, ये ना सिर्फ एक इस्लाम का हिस्सा है बल्कि कुरान में और हदीस शरीफ में भी इसके मुतालिक बहुत ज़्यादा आप लोगों को हदायत की गई है। और एज डॉक्टर मैं भी आपको सबको यही मशवरा दूंगी कि आप हमेशा जो भी काम करें, जैसे भी कुछ खाने, स्पेशली खाने लगें, तो आप अपने हाथों को ज़रूर धोएं। सुबह जब आप उठें, अपने काम करना शुरू हों, चाहे घरेलू खवातीन हैं, चाहे नौकरी पर जाने वाले लोग हैं, चाहे बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, सबको अच्छी तरह से ब्रश के साथ या मशवाक के साथ दांत साफ करने चाहिए और अपने हाथों को अच्छी तरह से साबुन के साथ बहुत मल मल के धोना चाहिए। और कोई भी चीज़ जब आप खाते हैं या कोई काम करते हैं, तो आपके हाथों का कांटेक्ट होता है मुख्तलिफ चीज़ों के साथ। वहाँ से आपके हाथों में जरासीम लगते हैं, वो आपकी किसी न किसी चीज़ से जब आपके मुंह के अंदर जाते हैं, तो वहाँ बेशुमार बीमारियाँ, जगह जगह पर हमारी हवा आलूदा है, चीज़ें आलूदा हैं, जगह जगह पर मुख्तलिफ किस्म के जरासीम होते हैं जो हमारे इन हाथों के ज़रिए मुंह के अंदर जाते हैं। और वहाँ से बहुत सारी बीमारियां, जैसे कि आजकल हैजे का मौसम है, जैसे कि औरतों को, बच्चों को मुख्तलिफ उल्टियाँ, पखाने, इसहाल जिसको कहते हैं, और उसके बाद यही बीमारियां आगे से बढ़ते बढ़ते मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। मेन बात ये होती है कि मुख्तलिफ जरासीम मुख्तलिफ जगहों से आपके हाथों के ज़रिए, या आपकी कोई आलूदा प्लेट है, या आपका कोई खाना पड़ा हुआ है उसको आपने ढक के नहीं रखा, मट्टी के साथ, मक्खियों के साथ, किसी भी चीज़ के साथ उसके ऊपर जरासीम पड़ते हैं, वो आप खा लेते हैं, तो आप किसी भी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। जो जरासीम आपके अंदर जाएंगे, और एक तो ये है कि इससे आप गंदगी से, जरासीमों से आप बीमार होते हैं। दूसरा, फिर आपकी जब सेहत खराब होती है, आप मुख्तलिफ मेडिसिन यूज़ करते हैं, आपकी जेब के ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर एक बिला वजह का एक खर्चा बन जाता है। और ये तो हो गया आपके हाथों की या आपकी जिस्मानी सफाई, मुंह की सफाई। 2 टाइम हमें रोजाना अपने हाथ, अपना मुंह और अपने दांत साफ करने चाहिए, सुबह और शाम। इसके साथ साथ जैसे जिस घर में हम रहते हैं, जिस जगह हम काम करते हैं, वो जगह भी बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए। ये नहीं किया कि आपने हाथ धो लिया, खाना खाया आपने, कोई हड्डियां हैं या किसी फल के या सब्जी के छिलके हैं, उनको आपने यहीं फेंक दिया, नीचे फेंक दिया, कोई बच्चा आया उसके ऊपर से गुजर गया, कोई आप कोई काम कर रहे हैं, किसी प्लेट में पड़े हैं, मक्खियां आई हैं, मट्टी आई है, वो जरासीम फैलते हैं। आपका घर है, आपका कमरा है, वो भी साफ होना चाहिए। आपके जो भी घर में आपके जो कूड़ा करकट है, जो मट्टी है, या जो भी जरासीम है जो बाहर से आते हैं या डेली रूटीन में होते हैं, उनको साफ सुथरा करके कमरे को, बेडशीट को, बिस्तर को, चादर को, कुर्सियों को, हर चीज को साफ सुथरा रखना चाहिए। सफाई को इसीलिए निस्फ ईमान की शक्ल दी गई है, निस्फ ईमान के मतलब कहा गया है। यही आपको मैं पैगाम दूंगी कि आप खुद भी साफ सुथरे रहें। इसके लिए कोई खर्चा नहीं होता, आपने हाथ धोने हैं, नहीं आपके पास साबुन नहीं है, आपके पास कोई जो भी चीज़ अवेलेबल हो, आप अच्छी तरह से हाथ को धोएं। जो कोई प्लेट, कोई चम्मच इस्तेमाल करने लगे हैं, उसको भी साफ सुथरा करें। जहाँ पर बैठे हैं उस जगह को भी साफ सुथरा रखें, अपने घर को साफ रखें। और कपड़े, अगर आप बाहर से फिर के आए हैं, कहीं से बारिश है, मट्टी है, या गंदे जरासीम, पसीना आया, अपने कपड़ों को चेंज कर लें। सफाई के लिए जब आपको एक अच्छी सफाई की, खुद साफ सुथरा रहने की, अपनी चीज़ों, अपने घर को साफ रखने की आदत पड़ जाएगी, तो आप बेशुमार बीमारियों से बच सकते हैं। और ये है कि खास सबसे पहली बीमारी तो यही होती है आजकल के मौसम में। गर्मियों में बच्चों को या खवातीन को या बाहर काम करने वाली लड़कियों को, औरतों को, मर्दों को, जैसे कि पोटियाँ, उल्टियाँ, पेट खराब, पेट में दर्द, ये शुरू हो जाता है। अगर इसको मुनासिब तरीके से मैनेज नहीं कर पाते, तो वही चीज़ हैजे की शक्ल इख्तियार कर जाती है। फिर आगे आगे बढ़ते बढ़ते मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ, टीबी हो गई, और बेशुमार जो कंटेजियस बीमारियाँ होती हैं, जैसे कि हेपेटाइटिस हो गया, और इसको आगे हम चलते जाएं। और फिर आगे गर्मियों, सर्दियों का मौसम आता है, उसमें भी सेम यही बात होती है कि सर्दियों में अगर हम सर्दी का ख्याल नहीं रखेंगे, अपने आप को, आपका कांटेक्ट सर्द हवाओं के साथ होता है, मुंह के साथ होता है, सफाई वाली जगह नहीं होती, तो आपके वो ठंड लग जाती है।
وہ ठंड का मतलब ये नहीं होता कि ये ठंडी हवा है वो आपको लग गई, उसमें जर्म्स होते हैं जो आपके मुंह से, आपके नाक से आपके अंदर जाते हैं और आपको खांसी लगती है, चेस्ट खराब होती है, निमोनिया होता है। बहरहाल ये पैगाम है कि बेशुमार बीमारियां, बल्कि तमाम बीमारियां जो वो गंदगी से और गंदे जरासीमों से होती हैं, और उनका बेहतर सबसे पहला हल यही है जो आप खुद कर सकते हैं, अपने घरों में कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ कर सकते हैं, कि आप खुद भी साफ सुथरे रहें, अपने बच्चों को साफ सुथरे रहें, अपने घर को और अपने इस्तेमाल की हर चीज़ को साफ सुथरा रखें। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा आज का आप सब लोगों के लिए यही पैगाम है कि सफाई निस्फ ईमान है। थैंक यू।